जब हाउस जॉब कर रहा था वेस्ट सर्जिकल वार्ड में, तो वहाँ एक रजिस्ट्रार होते थे और बड़ा ही उनका एक रूड रवैया होता था। उनके क्लास फेलोज़ तो वहाँ पीजी थे, तो उनको भी वो बेइज्जती कर देते थे, खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ कमरे से। एचओस के साथ भी उनका यही रवैया था। मेरे साथ तो खैर उन्होंने इस तरह नहीं किया कभी भी निकालने वाला काम, मगर ये है कि मुझे एक नज़र आता था कि यार वो किसी खातून एचओ कोई बैठी हुई थी, उसने कुर्सी पे टांग रखी हुई थी, तो आए तो उसे डांट दिया, किस तरह बैठी हुई हो तुम, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, इधर क्यों बैठी हो, सामने मेरे खड़ी हो जाओ, सामने मेरे बैठना नहीं है तुमने। तो मैं कुछ दिन तो देखता रहा, मैं भी नया एचओ था, मैंने सोचा कि यार शायद ये पता नहीं ये रिवाज होगा। मैं सोचा चलो मुझे किसी दिन कहेगा तो मैं इसकी तबीयत साफ़ कर दूंगा। तो फिर वो एक दिन वो जो हमारे बैच में एक हाउस ऑफिसर थी, उन्होंने कहा कि सर ये मैं इस तरह आईसीयू में बैठी हुई थी, तो इन्होंने मेरे पे वो पीजी थी वहाँ पे, उनको वो बता रही थी। मैं भी सुन रहा था, तो मैंने सोचा कि यार ये तो अब अखीरी हो गई है। तो हमने एक एचओज़ ने अपनी एक मीटिंग बुलाई वार्ड में ना, और दो तीन पीजीज़ ने उसमें आने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें कमरे से निकाल दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, ये सिर्फ एचओज़ की मीटिंग हो रही है। तो वो बड़ा एक वहाँ एक तहलका मच गया कि जी एचओज़ ने अपना एक इजलास किया है बाकायदा, और एचओज़ इस हवाले से जो प्रिंसिपल को और अपना जो एमएस हैं उनको दरख्वास्त दे रहे हैं। और बाकायदा एक प्रोफेसर साहब को हुआ, ऑब्वियसली होता ही है फिर वार्ड में, कि यार ये तो बगावत हो गई वार्ड में और इस तरह एक। तो उनको मैंने कहा कि आप हमारे साथ लंच करें, सिर्फ एचओज़ के साथ लंच करें आप। तो हम उन्हें एक होटल पे ले गए प्रोफेसर साहब को लंच पे, और वहाँ हमने उन्हें खुल के, सिर्फ एचओज़ ही थे वहाँ, किसी रजिस्ट्रार को, किसी आदमी को हमने इजाज़त नहीं दी कि आप उसमें शामिल हो आके लंच में। तो उसके बाद जब वो प्रोफेसर साहब भी आए और उन्होंने देखा कि वार्ड के कितना एक रिजेंटमेंट है, और वहाँ एचओस खुल के बोले, उन्होंने बताया कि सर आपके वार्ड में ये हो रहा है, ये फ़लाँ पीजी आपके ऐसे हैं, इनका रवैया ऐसा है। और मुझे रजिस्ट्रार ने मैसेज भिजवाया कि हम तुम्हें अब कोई सर्जरी नहीं कराएंगे, कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो मैं तो वैसे भी मेडिसिन में जाना चाहता था, मेरा तो मेरी तरफ से तो एचओ का काम ही नहीं है कि वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करे और हर्निया का ऑपरेशन करे। पागल हैं वो एचओस जो इन पीजीज़ के पीछे लग के तरले डालते हैं कि हमें अपेंडिक्स करा दें। भैया आपका काम है, आप ड्रेसिंग सीखें, आप वुंड मैनेजमेंट सीखें, आप टांका लगाना सीखें, आप बेसिक सर्जरी की प्रिंसिपल सीखें। आप हाउस ऑफिसर हैं, आप सर्जन बनने थोड़ी गए हैं वहाँ पे। अगर आपने सर्जरी, क्योंकि सर्जरी में उस्तादी शागिर्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मेडिसिन है, जिस तरह किताबें पढ़ें आप सीख जाते हैं, ट्रीटमेंट्स देखें साथ खड़े होकर। सर्जरी में कट वर्क है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करनी है तो आपको यही जो 4 10 15 20 लोग, इस तरह इनके प्रोफेसरों के अपने ग्रुप बने हुए हैं, सर्जरी में धड़े हैं, वो सिर्फ अपने लोगों को पास कराते हैं, अपने लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट कराते हैं, अपने लोगों को नीचे प्रोफेसर बनाते हैं अपने पीछे ला के। तो एक बहुत ज़्यादा बाइस्ड है इस सिस्टम इनके अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो जाना कोई नहीं था सर्जरी में, तो मैंने उसे कहा कि यार तू मुझे ना कोई काम करा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो करनी ही नहीं है सर्जरी। तो मैंने मतलब ऐसा एक वहाँ एक माहौल क्रिएट किया कि कोई मतलब कोई हमने बदतमीज़ी भी नहीं की, कोई हमने ऐसी काम भी नहीं किया, मगर रजिस्ट्रार भी फ़ारग हो गया। और सब सीनियर्स को एक मैसेज गया कि यार एचओज़ ने एक अपने एक डेमोक्रेटिक पावर यूज़ करते हुए एक रजिस्ट्रार को जो है वो फ़ारग करा दिया। और इसी तरह वहाँ आगे भी वहाँ मुझे जहाँ कोई बदतमीज़ आदमी टकरा, मैंने उसको एक बड़ा पोलाइटली कभी एमएस को दरख्वास्त दे दी, कभी प्रिंसिपल को मिल लिया, कभी मतलब हाउस ऑफिसर एक अस्पताल का सबसे ताकतवर आदमी होता है, क्योंकि असल में अफसर एक ही है पूरे अस्पताल में, वो हाउस अफसर है, या फिर जिधर जूनियर मोस्ट आदमी जो किसी भी जगह पे होता है, जिस तरह मेडिकल अफसर हैं वो भी फ़ारग हैं, मतलब फ़ारग इन द सेंस कि वो उनके पास ना कोई मराहत है, एक नौकरी है सिर्फ। अब जिस तरह हाउस जॉब वाले को आप निकाल दें, वो दूसरे वार्ड में जाके हाउस जॉब ले लेगा, उसका आप क्या कर सकते हैं। या मेडिकल अफसर को आप एक जगह से निकाल दें, वो दूसरे अस्पताल में जाके उसने मेडिकल अफसर ही लगना है। मतलब हाउस अफसर अब नीचे एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं बन सकता दोबारा, और जो मेडिकल अफसर है वो एचओ नहीं बन सकता, एचओ आप उसे बना नहीं सकते, तो अब एमओ से ऊपर आप उसे कर नहीं सकते। तो ऐसा लोग जिनके पास नथिंग टू लूज़ हो वाली सिचुएशन हो, वो बड़े एक ख़तरनाक होते हैं। और मतलब वो पूरे एक रिफॉर्म्स लाना, बगावत करना सिस्टम में, ये सिर्फ वही कर सकते हैं। तो मैसेज ये है कि अगर आपके वार्ड्स में भी कोई इस किस्म की सिचुएशंस कभी अराइज़ हो रही हैं, या आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो लीगल रास्ते को फॉलो करें, हर बंदे को मिलें, अपने ऊपर सीनियर्स को बताएं, अदब के दायरे में रहते हुए दरख्वास्तें दें, और लोगों को तमीज़ सिखाएं। क्योंकि ये तमीज़ जब आप इन्हें सिखाएंगे, तो ये तमीज़ ना सिर्फ ये मरीज़ों के लिए साथ इनका रवैया बेहतर होगा, बल्कि डॉक्टरों के साथ भी। और ये चंद लोग जो कि लोगों के साथ बदतमीज़ी करने के, शाउट करने के आदी हैं, इनकी ज़बानें बंद हो जाएंगी, इनको समझ आ जाएगी कि अब वो ज़माना नहीं है 1980 वाला कि हम जिस मर्ज़ी पे जो मर्ज़ी कह के चले जाएँ, अगले दिन हम नौकरी से भी फ़ारग हो सकते हैं।